नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आज स्ट्रीट इंटरव्यू में मेरे साथ हैं जी बिहार की एंकर अंजलि आनंद। कैसी है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ अमर, आप कैसे हैं? और अमर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ और एक तरीके से आपके करेज को सलाम भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत अलग कॉन्सेप्ट सोचा है। यूट्यूब पे हम अलग अलग चीज़ें देखती हैं, लेकिन स्ट्रीट पे आकर इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्योंकि सबकी एक जर्नी होती है और मुझे लगता है आप भी उसी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम आपके करेज का। मेरा पहला सवाल है कि आप इस फील्ड में कैसे आई और इस फील्ड में आपको कितने साल हुए और आपने पढ़ाई कहाँ से की और रहने वाले आप कहाँ के? अमर, अगर बात की जाए तो इस फील्ड में कैसे आई, ये तो आपको मैं कह सकती हूँ, कहते हैं ना कई बार जब जज्बा रहता है ना, तो कहीं ना कहीं हमने सुना है कि कायनात मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ये आपको प्रमाण के साथ कहूँगी कि ऐसा होता है। अगर आपने पूछे, मैं बिहार से हूँ और बिहार में मैं एक बेगूसराय बिहट गाँव से हूँ। हालांकि मैंने पढ़ाई पटना से की है, बट क्या था ना कि मेरे को 8-10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। और जिस वक्त हम आ रहे थे, जिस वक्त हम एजुकेशन कर रहे थे, हमारा क्या होता है ना कि आपने सुना होगा कि लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसके अच्छे से शादी हो जाए, और इंजीनियर, डॉक्टर, बिहार में खास तौर पर यही एक एजुकेशन का आपने देखा। ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ गए तो आपने MBA कर लिया। लेकिन जर्नलिज्म, जो कि आप समझ सकते हैं कि जिसमें जज्बा होगा, वही मुझे लगता है पत्रकारिता की फील्ड में आ सकता है। तो वही जज्बा था। हालांकि मुझे ये तो था कि मुझे पहुंचना है, एक वक्त आए कि जब मैं भी कुछ अपने न्यूज़ को डिलीवर करूं तो सुने हमारे देश की जनता, और वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, लेकिन वो सपना मेरे जहन से जा नहीं रहा था, और वही जज्बा था। और फिर मैंने अपनी इच्छा को अपने पेरेंट्स के सामने रखी। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बहुत टफ हो जाता है इंजीनियरिंग को छोड़ के आना और ये चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये फैक्ट है कि जब आप कुछ लोग पत्रकारिता आते हैं कि हालांकि बहुत कुछ बदलाव भी हुआ है, लेकिन कुछ लोग, आपको पता है कि हम समाज का एक कुछ तो अंश होते हैं कि हम कुछ मुद्दे को लेकर उठाते हैं। और मेरी हमेशा से इच्छा रही थी कि जो जन सरोकार का मुद्दा है उसको उठाया जाए, और मुझे लगता है इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और यही वजह है कि मैंने इस फील्ड को चुना। और आपको मैं बताऊं कि इस फील्ड में काम करते करते 10 साल हो गए। मैंने इंडिया न्यूज़ से शुरुआत की थी दीपक चौरसिया की टीम के साथ, और उनका एक्सपीरियंस मुझे मिला और उन्होंने बहुत सहयोग किया। और आज मैं बहुत चैनल मैंने बदले। उसके बाद मैं जनतंत्र में काम किया, सूर्या में, और अभी मैं जी बिहार झारखंड में, क्योंकि मेरा एक, आप कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि मैं बिहार की जनता के लिए कुछ खबरें करूं, डिलीवर करूं, और मैं अभी जी बिहार झारखंड में काम कर रही हूं। अच्छा, ये बताइए, जब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट की आपने शुरुआत की और एक बिहार से निकल के न्यू दिल्ली, मुंबई, जगह जगह आपको घूमना हुआ, उस दौरान आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? क्योंकि कहते हैं ना कि एक निकलती है लड़की तो माँ बाप को डर रहता है, समाज में किन नज़रों से बचाना होता है। उस दौरान आपके साथ क्या हुआ और कैसे उस चीज़ को टैकल किया आपने? अमर, अगर देखा जाए, मैंने जज्बे की बात की, और आपने बहुत सही बात कही कि समाज से निकलकर एक लड़की के लिए वाकई इतना आसान नहीं होता। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे थे तो आपको एक एक्सपोजर होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं एक छोटे से गांव से थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो आपको बताऊँ कि बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत, हर पेरेंट्स को कहूँगी, और अमर महिला दिवस भी आने वाला है, तो आप महिलाओं पे भरोसा कीजिए। लड़कियों को सशक्त बनाने की हम बात करते हैं, लेकिन जब घर से ही शुरुआत होती है, घर में विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं बाहर निकली थी बहुत बाधाएं आई थी, क्योंकि मैं बिहार से थी। और अमर, आपको मैं बताऊँ कि कई बार लैंग्वेज का भी गैप होता है। आप समझ सकते हैं कि बिहारियों का एक होता है। जी, मैं खुद बिहार से हूँ, मुझे पता है। तो आपने समझ सकते हैं कि कितना फेस करना होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके इरादे मजबूत हो तो ये जब बाधाएं छोटी छोटी आती हैं तो कोई परेशानी नहीं होता। मैं ये भी कह सकती हूँ बहुत अच्छे लोग भी मिले अमर। मैं लकीली रही कि मुझे सीखने का मौका मिला। जब मैं दिल्ली NCR आई थी तो कुछ गुरु मिले। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैंने पढ़ाई फिल्म सिटी से ही की है, एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ है, मारवा स्टूडियो। हाँ, तो यहाँ से मैंने पढ़ाई की। तो मुझे गनीमत, मैं अपने आप को लकी मान सकती हूँ कि यहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो एक एक्सपोजर भी रहा मेरे लिए। और मैं यहाँ पे सीखते गई। आपको बताऊँ कि मैं बहुत सारे इवेंट शो जो होते हैं, जैसे चैनल में आप देखते हैं, एक स्टूडेंट के तौर पर मैं जाती थी। और मैं यही कहूँगी, जो जर्नलिज्म कर भी रहे हैं कुछ छात्र छात्राएँ, तो आप घबराइए मत। ठीक है, आप में लैकिंग है, लेकिन जब आप सामने आएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और तभी आप बाधाओं को भी पार करेंगे। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आपने नेशनल चैनल से शुरुआत की, दीपक चौरसिया जी का नेशनल चैनल है, फिर आप अभी रीजनल चैनल में काम कर रही हैं। लोग अक्सर देखा जाता है कि लोग आगे से आगे जाना चाहते हैं, पर
आगे से पीछे आई हैं, तो ये अमर, एक्सपीरियंस सबसे कैसा पहली हुआ? बात बताऊं कि ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में हुआ है कि नेशनल रीजनल, मुझे लगता है पत्रकारिता आप कहीं से करते हैं और अब तो सोशल मीडिया का टाइम है। और जी, आपको जी। मैं बता दूं कि जैसे आप डिजिटल शो कर रहे हैं तो हम लोग भी डिजिटल शो करते हैं। और जब लकीली मैं आपको बताऊं कि जब मैं शुरुआत की थी, मैं डायरेक्ट न्यूज़ प्रेजेंटर नहीं बनी। पहले मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि खबरें भी हम बनाते हैं, तो उस खबरों को मैं बनाती थी। उसके बाद मुझे मौका प्रोड्यूसर के तौर पे। जी, मैं प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती थी। उसके बाद मुझे मौका मिला, दीपक चौरसिया ने मेरे पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे स्क्रीन पे बैठने का मौका दिया और मैंने खबरें डिलीवर भी की। उसके बाद मैं आपको बताऊं जर्नी अप डाउन रहती है और मैं इसको डाउन नहीं कह सकती, क्योंकि आपको बताऊं कि आज सूर्या चैनल, जैसा कि सूर्या चैनल में काम कर रही थी, आप सूर्या चैनल का कहीं ना कहीं आपने देखा कि जब सूर्या चैनल डगमगा गया, फिर मुझे मौका मिला। और जी बहुत बड़ा अपने आप में आप समझ सकते हैं ब्रांड है। और बिहार तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि अगर आप केंद्र में भी हैं तो बहुत कुछ उसे सीखने को मिलता है। तो मुझे एक, मैं बिहार से हूँ, आपको मैंने बताया, और मेरा एक कह सकते हैं कि एक ये था, चाहत थी मेरी अमर, कि मैं बिहार के लिए खबरें रिप्रेजेंट करूँ, वहाँ के मुद्दों को उठाऊँ, क्योंकि मैं वहीं की बेटी हूँ। तो एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिला और आगे नेशनल रीजनल मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं। आज देखिए दो बिहारी एक साथ बैठे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है यूट्यूब पे कि दो बिहारी एक साथ। बिल्कुल। और जैसा कि आप अमर हर क्षेत्र में जाए, बिहारी आपको हर जगह मिलेंगे। और चाहे मैं मीडिया की आरा बात, से हूँ, इन्होंने अभी बताया अपना क्षेत्र, मैं आरा से हूँ। अच्छा ये बताइए मैम, जब 10 साल हो गए पत्रकारिता में, अभी आप कैसे सरवाइव हो जाता है? अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। मैं स्पेशली लड़कियों को भी नहीं मैं टारगेट करता हूँ, मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बताता हूँ। बट एक होता है ना, एक समाज का आईना होता है, लोगों की बातें होती हैं, गली कूचे में आप जब लेट नाइट शूट करके रात को पहुँचते हो, बहुत तो सही गली सवाल में पूछा है अमर आपने। कि कई बार होता है, आपको भी पता है, मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, क्योंकि खबरें हमें कहकर नहीं आती कि आज सुबह आएंगे कि आज रात को। तो कई बार हमें जब हम सुबह आते हैं तो फिर हो सकता है कि अगले दिन मुझे 12 घंटे की भी शिफ्ट करनी होती है, फिर नेक्स्ट डे आप रात को शिफ्ट करके जा रहे हैं सुबह। और मैं तो बताऊँ अमर कि मेरी एक बेटी भी है, और कई बार ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं कि एक माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद ये पत्रकारिता करना, और मैं बार बार सभी से ये कहती हूँ कि जब आप चाह लेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे पता है कि जैसे कि आपने सोसाइटी की बात की, समाज की बात की, तो मैं कई बार ऑफिस से जब घर जाती हूँ तो लोग आसपास कहते हैं कि कैसी माँ है। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी थी और मीडिया ने जिम्मेदारी निभाई। मेरे जहन में भी बहुत बार हमारा आया कि क्या मैं जॉब अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ूं, लेकिन क्या होता है ना, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए, उसमें मज़ा आता है काम करने के लिए। बहुत टफ होता है अमर, कई बार ऐसा लगता है कि शायद घर बैठ जाऊँ ये फील्ड छोड़ के, अपने घर को देखूँ, बच्चे को देखूँ, लेकिन क्या होता है ना कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट जाती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में आगे बेहतर करना चाहिए, और मैंने यही किया अमर। और मैं ये मानती हूँ कि इसके लिए मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा अमर। कई बार होता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं नहीं कह रही लड़की लड़का का यहाँ डेजिग्नेशन नहीं, लेकिन माँ एक लड़की ही बन सकती है और माँ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसी बीच तालमेल बनाते हुए आगे कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो ऐसे ही दुआ करते रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही खबरों को उनके बीच लेकर आते अभी हाल ही में आपकी एक सहयोगी प्रीति नेगी जी का हिंदुस्तान में प्रमोशन हुआ है जी जी, और अब उनके लाखों फैंस होने वाले हैं बहुत जल्द। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपकी मुलाकात कम हो रही होगी उनसे, क्योंकि बिल्कुल मैं प्रीति से यही कहूँगी कि प्रीति को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और जी मीडिया ने उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्हें अब नेशनल प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने मुद्दों के साथ आइए, वही जज्बे के साथ आइए, ताकि जो दर्शक हैं उन पर और भरोसा कर सकें और उन्हें ये जो मौका मिला है, ये अवसर मिला है, मैं कह सकती हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इस उम्र में ये मौका मिला है, तो आप बेहतर कीजिए और जनता का भरोसा कायम रखिए। एक्चुअली आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, मैं जानता हूँ कि मैं एंकर्स का ही इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने भेजा होगा, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट। कि जब मैंने एक रिपोर्टर को फील्ड पे मार खाते हुए देखा, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, तो उसके हालात जो उस समय हुए थे, अगर कुछ लोग बीच बचाव नहीं करते तो वो शायद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते। फिर हम बीच बचाव करके उन्हें बचाना पड़ा। मेरे को उसी समय से लगा कि लोग पत्रकारिता लाइफ इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग बहुत
अग्रेसिव हो बहुत जाते ही हैं। मुश्किल होता है अमर, जैसा कि आप कह रहे फील्ड में भी जब जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि लड़के लड़कियां, और आप ये भी जानते हैं कि हर आप सबको संतुष्ट नहीं कर जी सकते। बिल्कुल। कई बार मैं फेसबुक लाइव करती हूँ, कई बार मैं डिजिटल करती हूँ, तो लोग हमें कई बार गोदी मीडिया कहते हैं, कई बार कहते हैं कि आप ये मुद्दे को नहीं उठाती। तो ऐसा है ना कि मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा जाता। और इसी के मद्देनज़र मैं आपको बताऊं कि कई बार कुछ हो सकता है, कई बार मैं ये कहती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रह जाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है, खासतौर पर मैं अगर पर्सनली फेसबुक लाइव भी करती हूँ तो कि जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। आपने कहा कि फील्ड में भी परेशानी होती है एक लड़कियों के लिए, बिल्कुल परेशानी होती है। आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ख़ासतौर पर अगर किसान आंदोलन में देखा आपने कि कई बार फीमेल एंकर के साथ भी बदतमीजी की गई। लोग कई बार अपना गुस्सा मीडिया पर उतार देते हैं, लेकिन मीडिया आप ये समझिए एक जिम्मेदारी निभाती है। और मैं ये कहूँगी अमर कि आप जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि एंकर की लाइफ कैसी होती है, इसके लेकर आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ऐसे युवा हैं जो ये सपने देख रहे होंगे, लेकिन मैं उन सबसे यही कहूँगी अमर कि आपको परेशानी आएगी, आपको गाली भी सुनने को मिलेगी। जब आप लाइव कर रहे होंगे तो तमाम गालियाँ भी मिलती रहेगी, लेकिन आपको मुद्दों से नहीं भटकना है। और आप ये हमेशा मत सोचिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो सब कोई आपको अप्रिसिएट ही करेगा। कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, उसमें खिंचाई भी करेंगे, लेकिन आप अपने जज्बे को बरकरार रखिए। अच्छा ये बताइए, पहला, मैं हर किसी से नहीं करता ये सवाल, जब मैंने समिता जी के साथ आपको देखा था और मेरे हालांकि बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने समिता जी को इशारा किया कि इनसे बात करवाइए, तब आपके मन में क्या ख्याल आया था उस समय? अमर, क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी कुछ काम कर रही थी, तो जब स्ट्रगल का वक्त होता है तो हमें वो फेज़ याद करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे जहन में बस यही आया कि ठीक है, मदद करनी चाहिए। और मदद मैं नहीं कह सकती, ये एक प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है चेन ऐसे ही बनता है एक दूसरे की, जब तक हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक फील्ड में है हम। और जब मैं भी इस फील्ड में आई थी, मुझे भी किसी ने, मैंने आपको कहा कि अच्छे लोग भी मिले थे, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि मैं आपके इस कॉन्सेप्ट की तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे जब मैं पत्रकारिता में आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, मुझे नहीं पता था एंकर की लाइफ कैसी होती है। शायद इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चे जो सपने देख रहे होंगे उन्हें एक राह जरूर मिलेगी। और अच्छा, आप जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है, और औरों की लाइफ की फ़िलॉसफी क्या होनी चाहिए जो हर किसी को करेज करे अपने काम के लिए? देखिए अमर, मैं ये नहीं कह सकती कि आप जो मेरी फिलॉसफी किसी और की हो, क्योंकि ये आप समझिए सबके हालात अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस हालात से फाइट करके ही हमें आगे आना होता है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, एक महिला हूँ, आप खुद पर भरोसा कीजिए। मेरी फिलॉसफी यही रही, जब आप खुद पर भरोसा करेंगे ना तो आपके पेरेंट्स भी भरोसा करेंगे। मैंने आपको बताया कि गांव से हूँ मैं, एक छोटे गांव से हूँ, वहाँ पे पत्रकारिता मेरे गांव में मुझे नहीं लगता कि कोई सोचता भी होगा। और जब मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाती थी तो मेरे पेरेंट्स अमर बहुत ज़्यादा मुझ पर भरोसा किया, और वो उनका भरोसा मैंने कभी डगमगाने नहीं दिया। जैसा कि बाधाएँ आती हैं, बहुत बार स्थितियाँ खराब होती हैं। मैंने बताया आपको कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, शादी के बाद होता है आपको ससुराल पक्ष की भी बातें समझनी होती है। और एक लड़की के लिए क्या होता है ना, अभी भी हमारे समाज में एक है कि तुम तो लड़की हो, तुम तो घर संभाल सकती हो, और ये मुझे लगता है कि समाज से जानने में बहुत वक्त लग जाएगा। हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और मैं उन तमाम लड़कियों से यही कहूँगी कि जैसा जो मैं फिलॉसफी से लेकर चला, खुद पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, एक वक्त आएगा जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं, नफरत मैं नहीं कह सकती, जो आपके लिए सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकती, वो भी आपको अभिमान समझेंगे। और आप जब भरोसा करेंगे ना, मुझे लगता है हर वो लड़की को समझना चाहिए कि मैं एक ऐसा शब्द है कि मैं नहीं कह रही कि सेल्फ ही होइए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुद पर भरोसा करेंगे, खुद से प्यार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी आप दूसरों को प्यार। कोई ये डिफाइन नहीं कर सकता कि क्या सक्सेस है, क्या अनसक्सेस है। जी। हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, और मैं सबको यही कहूँगी। और अमर, आपका भी शुक्रिया, और उन दर्शकों का शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, शुक्र। चलिए, हम आपसे मुलाकात होगी अगले आपके फेवरेट एंकर के साथ। ये थी जी बिहार के एंकर अंजलि आनंद। मैं हूं अमर उपाध्याय। देखते रहिए द यूनिटी दुनिया। थैंक यू वेरी मच।